नमस्कार। वृषभ राशि नवंबर 2023 यानी कि टोरस हॉरोस्कोप 2023। दोस्तों, लग्नेश नीच राशि का है, समझ रहे? यानी कि आपको नवंबर के महीने में संघर्ष करना पड़ेगा। चाहे आप पद प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष करें, चाहे घर की सुख में वृद्धि के लिए संघर्ष करें, या फिर दाम्पत्य जीवन के लिए संघर्ष करें, नवंबर का महीना आपको संघर्ष जरूर कराएगा। लेकिन संघर्ष के बाद सफलता भी निश्चित है। दोस्तों, इस महीने में आपके ग्रह की स्थिति इस प्रकार है। पंचम भाव में स्वयं लग्नेश जाके विराजमान है, पर नीच राशि का, साथ में केतु, और छठे भाव में सूर्य और मंगल, सप्तम भाव में बुध, अष्टम भाव में कोई नहीं, दसम भाव में शनि महाराज, एकादश भाव में राहु और द्वादश भाव में बृहस्पति जो वक्र स्थिति में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों, नवंबर के महीने में हमारे खुशियों का त्यौहार दीपावली भी आ रही है, जिसके लिए हमारी टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, लग्नेश का पंचम भाव में नीच राशि का गोचर करना, समझ रहे? यानी कि आपके पार्टनर से अथवा संतान से मतभेद होना या फिर उतार चढ़ाव रिश्तों में देखना निश्चित है। इसमें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपकी प्रयास यह सब स्थिति में थोड़ा सा रुकावट ला सकते हैं। कोई पंडित जी कोई कुछ नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपकी एबिलिटी और स्टेबिलिटी ये जीवन में काम आने वाली है, बचाए रखना। छठे भाव का मालिक अपने से द्वादश भाव में नीच राशि का होकर गोचर करने का और साथ में लग्नेश भी होने से मानसिक तनाव भरा रहना निश्चित है। नवंबर का महीना खर्च अधिक होंगे, पारिवारिक सपोर्ट कम मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको कार्य करना पड़ेगा। वो आपकी बाय बर्थ अभी नेटिव चार्ट में भी होगा। ध्यान रखिएगा, आपका जो बाय बर्थ चार्ट है उसके अनुसार आपको 100% फल मिलेगा। इसलिए वहाँ यदि ग्रह की स्थिति अच्छी है और दशा आपकी अच्छी चल रही है, तो हो सके जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको एक रत्ती भी फल ना मिले। कहने का मतलब है सारा पॉजिटिव फल मिलेगा। ये जो कुंडली है, मासिक कुंडली, समझ लीजिए एक बड़े से हाईवे में एक छोटे ही सहायक, बड़े से नदी में छोटी सहायक नदी की तरह है, लेकिन जाके मिलती वहीं पे। तो आपके जन्म पत्रिका के अनुसार जो दशा अंतर दशा चल रही है वो 85% फल देते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। दोस्तों, बात करते हैं आपके बाद दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन की सुख में बुध जाके गोचर कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आप थर्ड वीक के बाद वैवाहिक जीवन में बंधने वाले हैं। साथ में यदि आपकी दाम्पत्य जीवन में खटास है तो उसमें सुधार होना निश्चित है। थर्ड वीक के बाद प्रेमी अथवा प्रेमिका आपको भरपूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि और भी ग्रहों का परिवर्तन होगा, इसलिए आप डरिए मत। बात करते हैं आपकी कंपटीशन की। दोस्तों, यदि आप सरकारी कार्यों के लिए कंपटीशन करते हैं, सरकारी कार्यों से जुड़े हुए हैं, रोग ऋण शत्रु, आज के डेट में शत्रु कौन है? हमारा क्रेडिट कार्ड हमारा सबसे बड़ा शत्रु। पहले स्वैप कराता है, बाद में बिल इतना लंबा आता है, उसको ध्यान रखना। शत्रु बढ़ेगा तो क्रेडिट कार्ड कर्जा बढ़ेगा, इसलिए सोच समझ कर ये खर्चा करिएगा। नवंबर के महीने, एक महीने तो आपको बोल रहा हूँ, बार बार थोड़ी बोलूँगा। यह महीना कंट्रोल करिए, अगले महीने भरपूर खर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं। दसम भाव में शनि महाराज हैं, स्लोली चलेंगे। ये भागने की कोशिश करोगे तो गिर जाओगे। स्लोली ही चलना है, स्लोली कार्य आगे बढ़ेंगे। आपके बॉस अधिकारी आपको सपोर्ट 100% करेंगे। हो सकता है यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं अथवा पद प्रतिष्ठा गरिमा वकालत क्षेत्र से जुड़े हुए हैं
तो आपको 23 नवंबर के बाद पद प्रतिष्ठा गरिमा मिलना निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आपका पेशेंस यहां पर दर्शाना है, ध्यान रखना। आपकी एकादश भाव में राहु है, आपके खर्चे अनुसार आय बनी रहेगी, लेकिन द्वादश भाव में बृहस्पति भी होने से आप थोड़ा सा धार्मिक कार्यों में और अथवा धार्मिक चीज़ों में भी खर्च करते हुए जरूर दिखेंगे। साथ ही थोड़ा सा आपको धार्मिक यात्राओं का भी योग बन सकता है। यदि आप एडवेंचरिंग कोई करना चाहते हो, ट्रैकिंग करना चाहते हो, विदेश में घूमना चाहते हैं, तो 3rd वीक के बाद प्लानिंग करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। जो जातक जातिका है, वैदेशिक कंपनियों में रुझान रखते हैं, कार्य करना चाहते हैं, कर रहे हैं, उनके लिए 17 नवंबर के बाद परिवर्तन का योग बना रहा है, जो आपको इस समय को लपक लेना चाहिए, जिससे आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। आपका एकाग्रता होना जरूरी है। आत्मबल में जो आपकी कमजोरी आ रही है उसको बढ़ाना जरूरी है। कैसे बढ़ेगा? मेडिटेशन करिए, परमात्मा का नाम लीजिए, सूर्य भगवान का आराधना करिए, आप निश्चित रूप से पद प्रतिष्ठा गरिमा पाने के हकदार हो। दोस्तों, हमें विश्वास है हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। आप, मैं, हर कोई, किसी भी पूछो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए धैर्य, पराक्रम के साथ साथ कर्म में भी वृद्धि होना बहुत ज़रूरी है। तो हम निश्चित रूप से टारगेट को हासिल कर पाएंगे, है कि नहीं? एकाग्र होकर निरंतर एक प्रयास के में अगर आप लगोगे तो निश्चित रूप से सक्सेस हो जाओगे, कोई शक नहीं है। विद्यार्थियों के लिए यह महीना थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि पंचम भाव में केतु के साथ शुक्र नीच राशि का होकर गोचर कर रहे हैं, तो आप पढ़ाई में से भटक सकते हैं। तो इसके लिए आपको सायंकाल कुत्तों को रोटी खिलाइए, क्या जाता है, थोड़ा सा बिस्किट दे दीजिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा पक्का। और जो जातक जातिकाएं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मुझे विश्वास है हमारी वीडियो को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अपना अथवा पारिवारिक कुंडली के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हम पे व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं। आपको समय रहते ही हमारी टीम पूरी मदद करेगी। धन्यवाद।